हेलो फ्रेंड्स, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड में तो हम सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे कि हमारे म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बढ़ाया जा सके? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। सो फ्रेंड, दिस इज़ दीपक। इन्वेस्ट विद दीपक की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कैसे म्यूचुअल फंड में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है और किस तरीके से हम अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। इसे एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके हम टाइप करते हैं म्यूचुअल फंड एनएवी हिस्ट्री। एम्फी की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से कोई सा भी। कैनरा रोबेको का ले लेते हैं। जनवरी 2022 का 22 से हम डेटा ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ आज की डेट ले लेते हैं। गो पे हम क्लिक करेंगे तो 1 जनवरी 2022 से आज तक का डेटा हमारे पास आ गया। ये म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से म्यूचुअल फंड की एनएवी में उतार चढ़ाव होता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे होता है, उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड की एनएवी भी घटती या फिर बढ़ती है। इसे समझने के लिए हम एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल पर ये एक्सेल हमने खोल लिए। अब इसमें हम डेट देख लेते हैं। 3 जनवरी 2022 को जो एनएवी थी वो 46 रुपये 62 पैसे के आसपास थी, 46.620। इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 46.620, तो हमें कितने यूनिट अलाउट होंगे? इसको हम इन्वेस्टमेंट को हम एनएवी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यूनिट निकल के आ जाएंगे। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे अगर हम एनएवी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट निकल के आ जाते हैं। तो ये 214.5 यूनिट हमें मिले 10,000 रुपये में उस दिन की एनएवी के इस हिसाब से। वैल्यू क्या थी हमारी? वैल्यू 10,000 ही रहेगी। सिंपली एनएवी और यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। C2 into D2। प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा? यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 10 है। तो हम वैल्यू है हमारी तो हमारा प्रॉफिट भी अभी 0 है। अब अगर हम 5 मई की एनएवी देखें, 5 मई की एनएवी है 47.160, 47.160। 5 जनवरी 2022 47.160। यहाँ पे लिख देते हैं 5 जनवरी। इन्वेस्टमेंट हमने कुछ नहीं किया है। 47.160 यूनिट हमारी सेम ही रहेंगी। वैल्यू अगर हम देखें
वैल्यू हमारी 10,116 रुपये हो गई। तो हमने क्या किया, जो टोटल हमारी वैल्यू हुई उससे टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने माइनस कर दिया, तो 115 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ये हमारी NAV बढ़ गई। ठीक है, अब दोबारा हम चलते हैं स्ट्रीम। यहाँ हम देखते हैं 8 मार्च 2022 को 41.720 NAV थी। NAV नीचे आ गई थी 8 मार्च 2022 41.720। 8 मार्च 22 NAV 41.72। यूनिट हमारी सेम ही रही, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ। वैल्यू हमारी हो जाएगी तो हमारी जो वैल्यू थी वो घट गई। इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 क्या किया था और यहाँ कितना रह गया 8,948.9। अब वैल्यू 8 सितंबर 2022 को 46.42 थी यानी कि। सितंबर 2022 को देखते हैं तो NAV है हमारी 46.53 है ना। अब यूनिट हमारी सेम है 214.5 क्या होता है 9,980। हमारी वैल्यू लगभग बराबर आ गई 10,000 रुपये के। तो 20 रुपये लगभग का हमें लॉस जा रहा है। यहाँ पे वैल्यू भी माइनस करके देख लेते हैं, रुपये का हमें नुकसान जा रहा है। लगभग हम बराबर आ गए, जहाँ से NAV शुरू हुई थी वहीं आ गई। तो हमने जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और सितंबर आते आते जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो सेम ही है लगभग। अब हम इसमें क्या कर सकते थे, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम कहाँ पे करते, हम करते जहाँ पे NAV कम हुई थी। जब मार्केट डाउन होता है उस समय हमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं 8 मार्च को जब 41.72 NAV थी उस समय हम 10,000 और इन्वेस्ट कर देते हैं। 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो यूनिट्स होंगी वो टोटल यूनिट्स हो जाएंगी हमारी 214.5 यूनिट हमारी पहले थी। और इस 10,000 को डिवाइड कर देंगे हम NAV से 41.72 239.69 हमारी यूनिट आ गई, जो हमें मिलेगी 8 मार्च को। और उससे पहले की जो यूनिट थी हमारे पास वो थी 214.5, तो हम प्लस कर लेंगे प्लस 214.5। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई हमारे पास 454.19। तो हम यहाँ लिख लेंगे 454.19। हमारी वैल्यू कितनी हो गई 8 मार्च की डेट में 18,949 रुपये। ठीक, अब क्या होता है 9 सितंबर को यूनिट कितनी है हमारे पास 454.19। वैल्यू कितनी हो गई 21,133। 1,133 रुपये का हम प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, जहाँ हमारी वैल्यू सेम रह रही थी 10,000 के आसपास ही। हमारा इतना टाइम भी कंज्यूम हुआ था, लेकिन हमने क्या किया एक छोटा सा काम किया। जब मार्केट नीचे आया, जब NAV डाउन हुई, तो हमने क्या किया दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो उससे क्या हो गया हमारा रिटर्न बढ़ गया, हमारी वैल्यू बढ़ गई। और उसी टाइम में ना 3 जनवरी से 9 सितंबर के बीच में
हम प्रॉफिट में भी आ गए। जो हमारा यहाँ टाइम कंज्यूम हुआ था उसका हमें बेनिफिट मिल गया। तो इस तरीके से जब भी मार्केट डाउन होता है या मार्केट नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी भी डाउन होती है। उस समय हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।